Good morning. In grammar, chapter number 21, prepositions. Yes, in our last lecture, we have seen definition, exercise A, B. So today we are going to start with our next question. This question is from textbook, page number 76. Fill in the blanks with suitable preposition from the box. ओके अब हमें क्या करना है, ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है प्रिपोजिशंस के साथ। प्रिपोजिशन का हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसका यूज़ करके हमें ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। क्या क्या दिया हुआ है? ऑफ, ऑन, आफ्टर, इन, विथ। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर ब्लैंक नंबर 1। आई गो टू स्कूल डैश माई सिस्टर। ओके, क्या बोल रहा है कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ मेरी सिस्टर के साथ। सिस्टर के साथ यानी क्या यूज़ होगा? यस, विथ। हम इस ब्लैंक में लिखेंगे विथ, WITH। आई गो टू स्कूल विथ माई सिस्टर यानी कि मैं मेरे सिस्टर के साथ रोज स्कूल जाता हूँ। नंबर 2, दे आर टॉकिंग डैश द क्लास। ओके, क्या बोल रहा है कि वो लोग क्लास में बातें कर रहे थे, तो मैं के लिए क्या यूज़ होगा? इन, IN। दे आर टॉकिंग इन द क्लास। नंबर 3, द टेबल इज मेड डैश वुड। टेबल वुड से बना हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? ऑफ, ऑफ। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड यानी कि जो टेबल है वो वुड से बना हुआ है। नंबर 4, इट इज़ रेनिंग कम डैश माई अम्ब्रेला। ओके, क्या बोल रहा है कि रेन यानी कि बारिश हो रही थी, कम डैश माई अम्ब्रेला, अंडर माई अम्ब्रेला, UNDER। जब मैं अम्ब्रेला के नीचे था तब बारिश हो रही थी, तो अंदर के लिए क्या यूज़ होगा? अंडर। नंबर 5, द बुक इज डैश द टेबल। बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? ON, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। नंबर 6, मॉर्निंग कम्स डैश नाइट। सुबह होती है रात के बाद, तो के बाद के लिए क्या यूज़ होता है? आफ्टर, AFTER, आफ्टर। मॉर्निंग कम्स आफ्टर नाइट यानी रात के बाद सुबह होती है। नंबर 7, माई फादर हैज़ बोट अ गिफ्ट डैश मी। ओके, क्या बोल रहा है कि मेरे पापा जो है वो मेरे लिए गिफ्ट लाए। माई फादर बोट अ गिफ्ट फॉर मी। नंबर 8, दे आर टॉकिंग डैश द टीचर। दे आर टॉकिंग टू द टीचर। वो लोग टीचर के साथ बात कर रहे थे। Yes, let's read this blanks. Number 1, I go to school with my sister. Number 2 is they are talking in the class. Number 3, the table is made up of wood. Number 4, it's raining. Come under my umbrella. Number 5, the book is on the table. Number 6, morning comes after night. Number 7, my father has bought a gift for me. Number 8, they are talking to the teacher. Yes, let's start with our next question. Question number D, underline the preposition in the paragraph. ओके, अब हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, सिर्फ हमें जहाँ पे भी प्रिपोजिशन आता है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ज्योति इज़ ऑन द बीच। ज्योति जो है वो बीच के पास खड़ी है, तो उस सेंटेंस में मेरे पास प्रिपोजिशन क्या हुआ? ऑन, तो उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन। जॉन इज लाइंग ऑन द बीच चेयर अंडर एन अम्ब्रेला। इस सेंटेंस में मेरे पास प्रिपोजिशन कौन से हुए? ऑन और अंडर। अ बोट इज सेलिंग ऑन द वाटर, प्रिपोजिशन ऑन। अ स्मॉल बॉय इज सिटिंग विथ हिज फादर एंड मदर इन द बोट। ओके, इस सेंटेंस में मेरे पास प्रिपोजिशन कौन सा हुआ? विथ यानी उनके साथ है। इन द बोट, बोट में अ डॉग इज सिटिंग नियर द जॉन। डॉग जो है वो जॉन के पास बैठा हुआ है। नियर प्रिपोजिशन, उसके नीचे अंडरलाइन। ज्योति's फादर इज लुकिंग एट हर। ज्योति के पापा उसकी ओर देख रहे थे।
राइट, एट हर, तो एट जो है वो प्रिपोजिशन, उसके नीचे अंडरलाइन, दे आर ऑल एंजॉइंग देमसेल्फ, वो सब साथ में एंजॉय कर रहे थे। यस, इसमें सिर्फ हमें जो भी प्रिपोजिशन है इन, ऑन, ऑफ, आफ्टर, नियर, विथ, सिर्फ उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, राइट। यस, लेट्स स्टार्ट विथ न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई, look at the picture and fill in the blanks with preposition to complete the paragraph. Hints are given in the box. Okay, अब हमें हिंट दी हुई है, सेम वे पिक्चर को देख के हमें प्रिपोजिशन यूज करके पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द गर्ल्स आर सिटिंग, द गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस, द टीचर स्टैंडिंग नियर, गर्ल्स जो है वो बेंच के ऊपर बैठी है, द टीचर स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड के पास टीचर खड़ी है, देयर इज टेडी बियर इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल, इन फ्रंट यानी कि उसके गर्ल के पास टेडी बियर है, अ चार्ट इज ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर देखो चार्ट है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ सम टू द स्टूडेंट, टीचर जो है वो सम एक्सप्लेन कर रही है स्टूडेंट्स को। यस, लेट्स रिवाइज। आई एम प्रपोजिशन, आई शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग विथ अनदर इन अ सेंटेंसेस। ओके, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा कि प्रिपोजिशन सीखे, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर उसके साथ उसका रिलेशन सीखा, क्या क्या देखा प्रिपोजिशन में, इन, ऑन, नियर, in front of, under। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।